बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। आज हम 9वीं क्लास के रियाजी के चैप्टर नंबर 4 की मशक 4.3 करेंगे, जिसका पहला सवाल है आदे आज़म बजरिया तजज़ी मालूम करें। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आदे आज़म होता क्या है, और इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और फिर इसकी हम कन्वेंशनल डेफिनेशन, जो तरीकाकार है, रवायती तरीकाकार हमारे पास आदे आज़म निकालने का, उसकी तरफ बढ़ेंगे। और इसी तरह भी हम लगे हाथों ज़ुआज़ाफ़कल को भी देख लेते हैं, क्योंकि इस पूरी मशक में फिर आगे क्वेश्चन हमारे पास ज़ुआज़ाफ़कल के भी आने वाले हैं। तो आपके 5 से 7 मिनट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, फिर आगे सवाल हल करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मैंने ये कुछ एग्जाम्पल ली हैं, और ये एग्जाम्पल सिर्फ नंबर्स की ली है ताकि हमें समझने में आसानी हो, हम समझ सकें कि आदे आज़म होता क्या है। फिर इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे अलजबरी जुमलों की तरफ। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस ये है कि नंबर्स की जगह हमारे पास अलजबरी जुमले आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आदे आज़म होता क्या है। पहले आप आसान फहम जुबान में समझो, आदे आज़म है क्या। आद का मतलब आप समझ लो कि फैक्टर है, आज़म बड़ा फैक्टर है। और अगर इसकी हम डेफिनेशन आसान जुबान में समझें तो वो ये होगी, आपके पास जो भी नंबर्स दिए गए होंगे, आदे आज़म से मुराद वो नंबर होगा, वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम करता होगा। यानी अगर हम जब तकसीम करेंगे, इन नंबरों को अगर हम अंदर रखें और अपने आदे आज़म को बाहर रखें, तो वो पूरा पूरा तकसीम करेंगे, तो वो नंबर हमारा होगा आदे आज़म। वो नंबर बड़े से बड़ा भी हो और इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा तकसीम भी करता हो। ठीक है, अब देखो, अब 4 और 8, इनको 2 भी पूरा पूरा तकसीम करता है, तो 2 इसका आदे आज़म नहीं है। देखो 2 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम करता है, चेक करो आप। ठीक है, इसी तरह 8 को अगर आप अंदर रखोगे, 2 से करोगे तो 2 4 बार कितना हो जाएगा 8, तो बाकी 0 बचा। तो 2 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम करता है, लेकिन ये हमारा आदे आज़म नहीं है। आज़म नहीं है, ये बड़ा नहीं है। आज़म का मतलब होता है बड़ा, आद तो है ये, लेकिन ये बड़ा नहीं है। अब इससे आगे चलेंगे, 2 से आगे आता है 4। अब देखो 4 4 को तकसीम करता है, बिल्कुल करता है। 4 8 को भी तकसीम करता है, बिल्कुल करता है। 4 से आगे निकले 6, 6 इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम नहीं करता, आप करके देख लें तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। इसी तरह 8 को देखें, 8 से तो तकसीम हो जाता है पूरा, लेकिन 4 का मसला बनेगा। अब 4 को आप अंदर रखो, 8 से तकसीम करो, तो ये बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 हमारा आदे आज़म नहीं है, तकसीम तो करता है लेकिन ये बड़ा नहीं है, आज़म नहीं है। 4 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 4 के अलावा और कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम करता हो। समझ गए बात को। 4 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब इसको हमने निकालना कैसे है आदे आज़म को बजरिया तजज़ी, तो उसको देख लेते हैं। सिर्फ इसीलिए मैंने आसान सी एग्जांपल ली है, समझने में आसानी रहे। 4 को देखो हम लिख लें 2 ज़रब 2, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लो इस तरह से। 8 को भी आप ऐसे ही कर लो, बड़ा आसान है। ठीक है, ये देखो 2 4 बार 8 होता है, फिर 2 बार 4 हो गया, और 2 एक बार 2 हो गया। तो ये चीज लिख लेते हैं हम, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब आदे आज़म हम ऐसे निकालते हैं कि जो दोनों की फैक्टराइजेशन हमने की है, इनमें जितने भी कॉमन आ रहे हैं वो सारे लिख लेंगे, उनका हासिल ज़रब हमारा आदे आज़म हो जाएगा। अब ये 2 कॉमन था और ये 2 कॉमन था, तो 2 ज़रब 2 4, तो 4 ही हमारे पास ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा तकसीम करता है। और ये बात आप याद रखना हमेशा कि आपका आदे आज़म दिए गए नंबरों में से या तो छोटे नंबर के बराबर होगा या छोटे नंबर से भी छोटा होगा। ये बात आप याद रखेंगे। आदे आज़म आपका जो भी दिया गया होगा, जो भी आंसर आएगा, वो दिए गए अलजबरी जुमलों में, या अगर नंबर्स की बात करें तो नंबरों में, आदे आज़म हमारा छोटे नंबर के बराबर होगा या इससे भी छोटा होगा वो आदे आज़म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम बात कर लेते हैं ज़ुआज़ाफ़कल की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज है। अब यहाँ पर आप देखो कि ज़ुआज़ाफ़कल, अब ये 3 हिस्से हैं, एक ज़ू, एक अज़ाफ़ और एक है अकल। ठीक है, ज़ू को आप समझ लो इसको एक जैसे,
इस सेंस में ले लो, मालक होना या एक जैसे रखना। ठीक है, जू का मतलब क्या होगा, एक जैसे। अजाफ, अजाफ ये असल में जमा है ज़ौफ की। ठीक है, ज़ौफ कहते हैं मल्टीपल को। ज़ौफ किसको कहते हैं, मल्टीपल को। जैसे दो के अगर आपसे पूछें कि दो के ज़ौफ क्या है, तो आप कहोगे 2, 4, 6, 8, 10। तो ये सारे या दो का टेबल, वो हमारे पास क्या होगा, दो के मल्टीपल होंगे, दो के अजाफ होंगे। अकल का क्या मतलब होता है, अकल का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो जुआ अकल का मतलब कुछ इस तरह बनेगा कि जितने भी हमारे पास मल्टीपल होंगे, टेबल लिखे होंगे, उनमें से ऐसा छोटे से छोटा नंबर लेंगे जो दिए गए नंबरों से तकसीम हो जाता होगा। याद रखेंगे बात। ठीक है, जुआदाफकल क्या है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर हमारे पास जो दिए गए नंबरों से तकसीम हो जाता है, तकसीम हो जाता है। अब यहां पर अगर देखो आप, अब मैंने 4 के मल्टीपल लिख लिए हैं, 4, 8, 12, 16, 20 और 24 लिख लिए मैंने। ओके, 6 के भी मल्टीपल मैंने लिख लिए हैं। 6 के मल्टीपल क्या है, 6, 12, ये मैंने जानबूझ के हट के लिखा है कि 12 के नीचे 12 आ जाए, समझ में आसानी रहेगी आगे। 6, 12, 18 और 24, ये 6 के मल्टीपल हो गए। अब आप इस बात को समझो, जुआदाफकल इंग्लिश में देखेंगे तो ये बनेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा या कम से कम। ठीक है, ये इस सेंस में आ जाएगा, छोटे से छोटा या कम से कम। कॉमन मतलब जो कॉमन होगा, दोनों में मुश्तरक होगा। मल्टीपल, इनका मल्टीपल, 4 का मल्टीपल यानी 4 के टेबल में आने वाला नंबर और 6 के टेबल में आने वाला नंबर जो छोटा होगा। अब यहां पर देखो, ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों के टेबल्स में आ रहे हैं, लेकिन इनमें से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 12। ठीक है, 12 भी दोनों का कॉमन मल्टीपल है, 24 भी दोनों का कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हमने कौन सा लेना है, अकल, मतलब लीस्ट, छोटे से छोटा। तो 12 और 24 में से 12 छोटा है। 12 वो नंबर है छोटे से छोटा जो 4 और 6 से तकसीम हो जाता है। समझ गए होंगे मेरा ख्याल आप। ये 12 अंदर रखो, 4 से तकसीम करो, पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखो, 12 को अंदर रखो, 6 से तकसीम करो, तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। ठीक है, ये 6 2 12 होगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से तकसीम हो जाता हो, तो वो होगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या जुआदाफकल। ये मेरा ख्याल है आपको समझने के लिए ये एग्जांपल एक ही काफी है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। और बात एक और याद रखना आपके, आपका आने वाला आंसर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब जैसे 12 है यहां पर, तो आपका जो भी एलसीएम आएगा वो दिए गए नंबरों में से या तो बड़े नंबर के बराबर होगा या इससे भी बड़ा होगा। यह बात याद रखना कि आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी दिया गया होगा, ये या तो दिए गए नंबरों में से बड़े नंबर के बराबर होगा या इससे भी बड़ा होगा। ठीक हो गया। अब देखो, अगर 4 और 8 की बात करें तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 8 ही ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जो 4 और 8 से तकसीम हो जाता है। तो देखो 8 बड़े नंबर के बराबर है, और इस केस में अगर देखें तो 12 आंसर है, तो 12 आंसर हमारा 6 से भी बड़ा है। तो यही बात मैंने की है कि आपका एलसीएम दिए गए नंबरों में या तो बड़े नंबर के बराबर होगा या इससे भी बड़ा होगा। तो ये होगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अब इसको निकालने का जो तरीका है हमारे पास तरजीह वाला, वो सीख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब देखो, 4 की फैक्टराइजेशन कर लो, तरीकाकार ये होगा, 4 की फैक्टराइजेशन कर लो, फिर आप 6 की फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, तो इस 6 की फैक्टराइजेशन ये आ जाएगी। अब एलसीएम हम निकालते होते हैं कि आप लिख लो मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। ठीक है, अब मैं शॉर्ट करके लिख देता हूँ, और ज़रब गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। ठीक है, कॉमन जो भी फैक्टर आ रहे हैं वो, और जो नॉन कॉमन है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो तो कॉमन ये है, तो ये इस जगह पर ये आ जाएगा ज़रब। अब जो कॉमन नहीं है दोनों में वो लिख दो, वो क्या है, 2 और 3 है, तो 2 ज़रब 3 इधर आ जाएगा। तो 2 2 बार 4, 4 3 बार 12। तो यही तो हमारा आंसर था।
ठीक है, तो निकालेंगे ऐसे, लेकिन सेंस क्या होगी वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो ये था हमारा खुलासा। अब जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा सवाल नंबर 1 आधे आज़म बज़रिया तजज़ीह मालूम करना है, और इसका पहला जो हमारे पास है 21x² और दूसरी उसने रकम दी है 35xy²। हमें इसका आधे आज़म मालूम करना है लेकिन बज़रिया तजज़ीह। तो हम क्या करेंगे, इनकी तजज़ीह कर लेंगे सिंपल। 21 की तजज़ीह करोगे आप तो ये होगा 3 ज़रब 7, 3 7 बार 21, x² है 2 बार लिख लो इसको, और साथ में y। ठीक है, अब 35 है तो क्या होगा 5 ज़रब 7, 35 हो गया, तजज़ीह इसकी हो गई, और साथ में लिख लो x y और अगेन y, क्योंकि y का स्क्वायर है। अब आधे आज़म असल में होता क्या है, इसको हम HCF लिखा करेंगे अब नेक्स्ट टाइम से। तो HCF हमारे पास है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। तो देखो इन दोनों में मुश्तरिक क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, एक तो 7 है, ये देखो ये इकट्ठा ही लिख कर लेते हैं, ये चीज कॉमन है, और दूसरा y कॉमन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7x और साथ में क्या लगा दोगे y, तो यही होगा हमारा आंसर। तो HCF आ गया 7xy। अब इसका हम दूसरा जुज करेंगे। दूसरा जुज हमारे पास है 4x² माइनस 9y² और दूसरी रकम उसने दी है 2x² माइनस 3xy। इनको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये भी स्क्वायर है, तो इस सारी रकम को हम लिख सकते हैं 2x सारे का स्क्वायर। ठीक है, क्यों ये लिख रहे हैं, अभी आगे आंसर आने वाला है। माइनस 9 को हम लिख लें 3y सारे का स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है a² माइनस b² बराबर है a माइनस बी इंटू a जमा b। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a आपका है 2x और b आपका है 3y, तो फार्मूले में a की जगह आप 2x रखते जाओ और b की जगह आप 3y रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा फिर 2x माइनस 3y और साथ में 2x जमा 3y, तो ये तो इसका आंसर आ गया। अच्छा, फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसको देखो, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या चीज है, यहाँ पर 2 नहीं कॉमन, 3 भी नहीं कॉमन, दोनों में नहीं है, x कॉमन है। चेक करो, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो सिंपल एक x को आप कॉमन ले लो। जब x को कॉमन लोगे तो ये x² था, एक x रह जाएगा, ये 2 ऐसे साथ में आ जाएगा। माइनस, हाँ जी, x कॉमन चला गया, पीछे क्या बच गया 3y। और हमारा HCF क्या होता है, आधे आज़म मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर दोनों में चेक करो क्या है, एक ये है हमारे पास और दूसरा ये है, तो इनमें कॉमन है हमारे पास 2x माइनस 3y। तो 2x माइनस 3y यही होगा हमारा आंसर, हमारा HCF आधे आज़म। तीसरा पार्ट है x³ माइनस 1 और दूसरा अलजबरी जुमला है x² जमा x जमा 1। इसका हमने आधे आज़म मालूम करना है। तो आइए जरा x³ माइनस 1, क्या इसको लिख लें हम x³ माइनस 1 का भी अगर क्यूब लिख लें, एक की पावर जितनी मर्जी ले लें वो एक ही रहता है, तो मैंने क्यूब ले लिया क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला आपको पता होगा, ये a की 3 माइनस b की 3 बराबर होता है a माइनस b और फिर ब्रैकेट शुरू a² जमा ab जमा b²। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। a की जगह आप x लगाते जाओगे, b की जगह 1 लगाते जाओगे, तो यहाँ पर देखो तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा x² जमा x, a की जगह x और b की जगह 1 और जमा b की जगह 1 और ये स्क्वायर ऊपर ऐसे ही आ गया। तो ये आ गया आपका x माइनस 1 x² जमा x जमा 1। ठीक है, हमने निकालना है आधे आज़म। आधे आज़म क्या होता है कि मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, जितने भी उसने अलजबरी जुमले दिए हैं उनकी तजज़ीह करने के बाद जो भी कॉमन आता होगा दोनों में से या तीनों में से, वही हमारा आंसर होगा। अब इस केस में देखो x² जमा x जमा 1, तो वो तो ये पहले ही बना हुआ है सारा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे हम। तो आधे आज़म हमारा क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो दोनों में कॉमन हो। एक की फैक्टराइजेशन ये हुई है और दूसरे की ये है, तो दोनों में कॉमन ये वाला फैक्टर है, तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, x² जमा x जमा 1 ये हमारा आधे आज़म है। अब इसका हम देखते हैं चौथा जुज।
वो हमारे पास है ए क्यूब जमा 2a² माइनस 3a, ये पहली रकम है, और दूसरी रकम है 2a क्यूब जमा 5a² माइनस 3a। तो अभी हम पहले को लेते हैं। तो देखो पहले को लेते हैं हम a क्यूब जमा 2a² माइनस 3a। तो देखो क्या सभी में a कॉमन है? बिल्कुल है, a सभी में मौजूद है। ठीक है, जब आप a को कॉमन लोगे तो पावर्स कम होती रहेंगी। ये 3 है, पावर 2 रह जाएगी, जमा 2, ये 2 है, पावर 1 रह जाएगी, माइनस ये 3 a है, पावर 0 रह जाएगी, मतलब नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या देखें हम कि ये हमारे पास है 2 दर्जी अलजबरी जुमला, जिसकी पावर a की पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 दर्जी अलजबरी जुमला है। और इसको हम देखेंगे कि क्या इसकी तर्जीह होती है या नहीं। तो वही तरीकाकार होगा जो हम पिछले एक्सरसाइजेज में करते हैं कि आप यहाँ से पहला उठाओ अददी सर और इसको आखिर वाले से आप ज़रब दे दो। तो अगर ज़रब दूं, एक ज़रब -3, तो जवाब आता है -3। अब 2 ऐसे नंबर चाहिए, उनको ज़रब दें तो -3 बने, जमा करें तो दरमियान वाला ये जमा का 2 बने, तो वो नंबर यही होंगे। फिर जमा का 3 ले लो और माइनस का 1 ले लो, तो ज़रब दोगे तो -3 बनेगा, और अगर आप इनको जमा माइनस करोगे तो जमा का 2 बनेगा। ठीक है, तो इसको अब हम ऐसे लिख लेते हैं a² जमा 2a को आप लिख लो जमा 3a माइनस 1a। ठीक है, और ये -3 ऐसे ही। तो ये आ गया आपका a, और इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? पहले 2 में से a कॉमन है, स्क्वायर था, a रह जाएगा, जमा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यही ब्रैकेट आगे बनानी होती है, a जमा 3, यहाँ क्या है -a -3, तो -1 आप कॉमन ले लो, -1 को कॉमन लोगे तो अलामतें अंदर बदल जाएंगी, a भी जमा का हो जाएगा और 3 भी जमा का हो जाएगा, 3 1 बार 3। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया a। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? a जमा 3 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? a माइनस, और ये जमा 3 कॉमन आ गया तो 1 रह गया। ठीक है, अब ये चीज हो गई, ये हो गया एक की तरजीह हो गई पहले वाले अलजबरी जुमले की। अब हम दूसरे अलजबरी जुमले की तरजीह करते हैं। तो दूसरा अलजबरी जुमला हमारे पास है 2a³ जमा 5a² माइनस 3a। अब इन सभी में देखो ये कॉमन है, a को हम कॉमन निकाल लेते हैं, a कॉमन आ गया तो पावर्स कम होती जाएंगी, 3 है 2 रह जाएगी, 5 और 2 है पावर 1 रह जाएगी, -3 आ गया। ठीक है, अब देखो पहले को आखिरी से ज़रब दो, 2 दर्जी अलजबरी जुमला हो गया, इसकी हम करेंगे तरजीह, पहले को आखिरी से ज़रब दो, 2 ज़रब -3, आंसर आया -6। हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए, उनको ज़रब दें तो आंसर -6 आए, और जमा करें तो ये दरमियान वाला नंबर 5 बने। तो वो कौन से 2 नंबर हो सकते हैं? तो देखो वो होंगे हमारे पास 6 और 1, 6 में से 1 निकाल देंगे तो 5 रह जाएगा जमा का, इनको अगर ज़रब करेंगे तो -6 बनेगा, और 6 में से 1 निकालेंगे तो 5। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 2a², 5a को आप लिख लो जमा 6a माइनस 1a, और ये -3 ऐसे ही। a आ गया, पहले 2 में से क्या चीज कॉमन है? हाँ जी, 2 दोनों में मौजूद है, 2 3 बार 6 होता है, 2 कॉमन है एक तो, और a दोनों में मौजूद है, तो 2a कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया, a² था, 1 a कॉमन ले लिया, पीछे 1 a रह गया, जमा 6 है तो 2 3 आ गया। ठीक है, 2 3 बार 6, a हमारा कॉमन आ चुका। अब यही ब्रैकेट आगे बनानी है, a जमा 3, यहाँ क्या है a -3, तो माइनस हमें 1 कॉमन लेना होगा, कुछ भी कॉमन ना आता हो तो आप 1 को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन आगे साथ में -1, तो a जमा 3 आ गया। ठीक है, अब इसको आप लिख लो a। अब इन दोनों में से देखो क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में से तो a जमा 3 कॉमन है, दोनों में एक जैसा है, तो पीछे क्या रह जाएगा? यहाँ से a जमा 3 बाहर आ गया, 2a रह गया, और यहाँ से a जमा 3 कॉमन आया, -1 रह गया। तो ये तो हो गई दोनों अलजबरी जुमलों की तरजीह। अब हम देखेंगे इस 1 नंबर में और इस 2 नंबर में क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ हम लिख देंगे HCF बराबर है मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी या कॉमन फैक्टर्स, जैसे आपने लिखना है, आपकी मर्जी है, कॉमन फैक्टर्स। हाँ जी, क्या कॉमन है दोनों में? तो सॉरी, ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a जमा 3, ये दोनों में मौजूद है,
और ए दोनों में मौजूद है, ये इतना हिस्सा चेक करो। तो आपका आंसर क्या आएगा फिर, ए इंटू ए जमा 3। तो यही होगा आपका आंसर HCF यानी आदेश। पांचवा जो हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 और दूसरा अलजबरी जुमला है टी स्क्वायर जमा 5t जमा 4 और तीसरा अलजबरी जुमला है टी स्क्वायर माइनस 1। हमने मालूम करना है आदे आजम बजरिया तजज़ी। तीनों अलजबरी जुमलों की हम करेंगे तजज़ी। पहला देखो यहाँ पर, तो दो दर्जी अलजबरी जुमला है, तरतीब में दिया गया है। आप यहाँ से पहला अददी सर उठाओ टी स्केल का और इसको आखिरी से ज़रब दे दो। 1 ज़रब -4, आंसर आया आपका -4। सही है। दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं, उनको ज़रब दें -4 बने और उनको आपस में जमा करें तो ये दरमियान वाला -3 बने। तो वो कौन कौन से होंगे? 2 को 2 से ज़रब दोगे 4 बनेगा, लेकिन 2 को 2 में जमा माइनस करने से ये नहीं बन रहा, तो वो नहीं लेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी 1 और 4 की है, दरमियान में -3 चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगा देंगे और यही लेंगे हम -4 और 1। तो आंसर -4 जमा 1 करेंगे, आंसर -3 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, अब इसको मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर -3t को आप लिखो -4t जमा 1t और -4। अब पहले दो में देखो, इन दोनों को आप अगर अगेन हल करो तो यही चीज बनती है। ठीक है। 4 में से 1t निकाल दो तो -3t आ जाएगा। अब पहले दो में से क्या चीज कॉमन है? t कॉमन है। अब जब आपने t कॉमन ले लिया, यहाँ स्क्वायर है तो 1t रह जाएगा, ये t कॉमन आ गया, -4 आ गया। यही ब्रैकेट आगे बनानी है t-4। तो t-4 पहले से मौजूद है, तो जब कुछ कॉमन ना आता हो आप एक को कॉमन निकाल दो, तो बाकी आ गया t-4। अब इन दोनों में से देखो कौन सी चीज कॉमन है, तो इन दोनों में से t-4 वाली ब्रैकेट कॉमन है, तो यहां से रह जाएगा t और यहां आ जाएगा सिंपल जमा 1। ठीक है। ये एक अलजबरी जुमले की तर्जीह हो गई। अब हम दूसरे को लेते हैं। यहां पर देखो, पहले को आखिरी से ज़रब दे दो, तो 1 को 4 से ज़रब दी 4। दो नंबर ऐसे चाहिए उनको ज़रब दे 4 बने, जमा करें तो दरमियान वाला नंबर 5 बने। तो वो दो नंबर 4 और 1 ही हो सकता है। 4 में 1 जमा करो 5, 4 1 बार 4। इसको अब हम लिखेंगे टी स्क्वायर 5t को आप लिख लो जमा 4t जमा 1t और ये जमा 4 ऐसे ही आ गया। अब पहले दो में से क्या चीज कॉमन है? पहले दो में से t कॉमन दोनों में मौजूद है, तो यहां रह जाएगा t और जमा ये रह जाएगा 4। ठीक है। अब यही ब्रैकेट आपने आगे बनानी है, वो पहले से बनी हुई है, तो सिंपल आप जमा 1 को कॉमन निकाल लो, पीछे यही लिख दो t जमा 4। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? t जमा 4 जाहिर बात है दोनों में कॉमन है, एक जैसा है, तो यहाँ सिंपल t रह जाएगा और इसमें से जमा 1 आ जाएगा। तो ये दूसरे अलजबरी जुमले की तजज़ीह हमने कर दी। अब तीसरे की करते हैं। अब तीसरे में अगर आप देखो तो 1 का स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर खुद से लिख दो। 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है। ठीक है। तो हमने फार्मूला अप्लाई करने के लिए 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी a जमा बी। ठीक है। तो ये फार्मूला जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा सीन बनेगा, t-1 और t जमा 1। अब हमने तीनों की तर्जीह कर ली है, देख लो आपके सामने है, तीनों में से क्या चीज कॉमन है। मेरा ख्याल आसान है, ये चीज कॉमन है। तो आपका HCF क्या आ जाएगा, यानी आदे आजम t जमा 1। तो यही होगा हमारा आंसर। 6वां जुज़ है हमारे पास, तो आदे आजम मालूम करना है। 3 अलजबरी जुमले उसने दे दिए हैं। आइए 1 बाय 1 हम इनकी तजज़ीह करते हैं और लास्ट में आने वाले आंसर्स में से जो फैक्टर कॉमन होगा वही हमारा आदे आजम होगा। पहले अलजबरी जुमले को देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जमा 15x जमा 56 है, तो यहाँ पर पहले को आखिरी नंबर से ज़रब दे लो, यानी एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 है, इसको ज़रब देंगे हम 56 के साथ, आखिरी नंबर के साथ, तो वो बना हमारे पास 56। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए, उनको ज़रब दें तो 56 बने और उनको आपस में जमा करें तो दरमियान वाला नंबर 15 बने। तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक तो देखो, वैसे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कैलकुलेटर की मदद से। 56 को आप डिवाइड करते रहो बार बार, 2 से 3 से 4 से 5 से। अगर इस तरह नहीं तो फिर आप 56 की फैक्टराइजेशन कर लो, सिंपल। तो 2 पे गया 2 28, फिर 2 पे गया 14, फिर 2 पे गया 7। ठीक है।
तो ये आ गया। अब देखो, अब आपने बनाना है दरम्यान में 15। अब 7 और 2 को इकट्ठा करो, यानी आप 14 को अलग कर रख लो और 2 4 ये अलग कर लो। 14 को 4 से ضرب दोगे तो 56 तो बनेगा, लेकिन 14 में 4 जमा करने या माइनस करने से 15 नहीं बन रहा, तो ये ठीक नहीं है। तो अब इस तरह करते हैं कि इसको इकट्ठा कर लेते हैं हम, और इसको इकट्ठा, यानी 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 और 7 को चेक करते हैं। अब देखो 8 और 7 को जमा करो 15, 8 और 7 को ضرب दोगे तो 56, तो ये ठीक रहेगा। आप लिखो एक्स स्क्वायर जमा 15x को आप लिख लो 8x जमा 7x, और ये जमा 56 आ गया। x दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन है, x को कॉमन निकाल लो, स्क्वायर था x रह जाएगा जमा 8, x कॉमन चला गया। यही ब्रैकेट आगे बनानी है। अब इन दोनों में से देखो 7 कॉमन है, क्योंकि 56 में क्या होता है 7 8 बार 56, तो जमा 7 को कॉमन ले लो आप, तो x रह जाएगा और यहाँ 8 रह जाएगा। 8 7 बार 56, कैलकुलेटर पकड़ना, 56 को 7 से तकसीम कर देना, ऑटोमेटिकली 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है चेक करो। x जमा 8 कॉमन है दोनों में, तो x जमा 8 को आप कॉमन निकाल लो, यहां से सिंपल x बच गया और यहां से x जमा 8 कॉमन आ गया, तो सिंपल 7 रह गया। तो ये अलजबरी जुमले की तरजीह हो गई। अब हम दूसरे अलजबरी जुमले की तरजीह करते हैं। अब इसको देखो, यहां से पहले को उठाओ, 2 आखिरी से ज़रब, 1 को ज़रब करोगे -24 से, तो आंसर क्या आएगा -24। अब 2 नंबर ऐसे चाहिए उनको ज़रब दे -24 बने, जमा करें तो दरमियान वाला नंबर 5 बने। तो सिंपल एक तो तरजीह कर लो इसकी, जैसे हमने यहाँ पर की थी। अगर ऐसे नहीं करनी आपने तो फिर 8 3 बार 24, 8 में से 3 निकालोगे तो 5 आ जाएगा, 8 को -3 से ज़रब दोगे तो -24 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जमा 5x को मैं लिख लेता हूं जमा 8x और -3x, 8 में से 3 निकाले 5 और ये -24, ठीक हो गया। पहले 2 में से क्या चीज कॉमन है, x दोनों में मौजूद है, x को कॉमन निकाल लो, स्क्वायर है सिंपल x रह जाएगा, x कॉमन आ गया 8 रह जाएगा। यही ब्रैकेट हमने आगे बनानी होती है। तो यहाँ तो देखो माइनस है, यहाँ क्या है जमा 8, तो यही नीचे आना चाहिए। तो इसका मतलब एक तो माइनस कॉमन लेंगे और दूसरा हम 3 को कॉमन लेंगे। यहाँ -3 कॉमन आ गया, सिंपल x रह गया, माइनस कॉमन अलामत चेंज हो जाएगी, जमा आ जाएगा, 24 को 3 पे तकसीम करोगे तो 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, x जमा 8 कॉमन है और यहाँ x रह जाएगा, यहाँ से x जमा 8 बाहर आया -3 रह गया। यह दूसरे अलजबरी जुमले की तरजीह हो गई। अब इसको देख लो, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, सिंपल x कॉमन है, तो क्या रह जाएगा x जमा 8, ये x कॉमन आ गया। अब ये 3 हमारे पास अलजबरी जुमलों की तरजीहें आ चुकी हैं। अब इन तीनों में हमने निकालना है HCF, यानी कॉमन फैक्टर कौन सा है तीनों में, तो वो x जमा 8 है। तो x जमा 8, तो यही होगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, अब कहता है आधे आज़म मालूम करें लेकिन बजरिया तकसीम। पहले हमने बजरिया तरजीह किया था, अब बजरिया तकसीम करेंगे। तो सवाल करने से पहले सिर्फ 1 मिनट से 2 मिनट में हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन यानी बजरिया तकसीम आधे आज़म मालूम करना कैसे है। देखो हम नंबर्स ले लेते हैं, मैं यहाँ पर फर्ज कर लेता हूँ कोई से 2 नंबर ले लें, चलें 10 ले लिया और एक हमने 15 ले लिया, इनका आधे आज़म हम बजरिया तकसीम मालूम कर रहे हैं। तरीकाकार ये होगा, जो बड़ा नंबर आपको नजर आए उसको आप अंदर रखो और दूसरे छोटे नंबर से आप तकसीम कर दो। तो जब आप तकसीम करोगे तो 10 1 बार 10, इनको माइनस करोगे, 15 में से 10 निकाले 5, अब ये 5 छोटा हो गया, ये 10 बड़ा है। अब आप इस 10 को अंदर रखोगे यहाँ पर, ठीक है, जो छोटा होगा वो बाहर आता जाएगा, बड़ा नंबर अंदर जाता जाएगा। अब ये 5 और ये 10 अंदर आ गया क्योंकि 5 से बड़ा है, ये 5 छोटा था तो बाहर आया। तो 5 2 बार 10 माइनस कर दो, यह हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, बाकी क्या आ गया 0। तो जब इस तरह आपके पास बाकी सिफर बन जाए, एट द एंड माइनस होने से रकमें कैंसिल हो जाए, तो उस वक्त जो तकसीम करने वाला होगा डिवाइजर, वो आपका आधे आज़म होगा, वही आपका HCF होगा। ठीक है, उम्मीद है इस छोटी सी एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी। अब हम सवाल करते हैं। अच्छा जी, अब इसको देखो, यहाँ पर अब हमारे पास 2 अलजबरी जुमले दिए गए हैं,
और ये इस तरह कर लेते हैं। ये पहला बड़ा अलजबरी जुमला है और ये दूसरा छोटा अलजबरी जुमला है। याद रखना, जब भी आपने अलजबरी जुमलों को छोटा बड़ा करना है तो आपने सबसे पहले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है कितनी है। अब यहाँ पर अगर देखें तो वेरिएबल यानी मुतगय्यर हमारे पास x है और इसकी हाईएस्ट पावर 3 आ रही है यहाँ पर, और दूसरे अलजबरी जुमले में x की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। तो इसलिए इस बड़ी रकम है, इसको अंदर रखेंगे और छोटे से तकसीम करेंगे। अगर पावर्स बराबर हो जाती हैं, यहाँ पर भी x की 3 आ गया, यहाँ पर भी x की 3 आ गया, फिर हम देखेंगे कि इनमें से किन का अददी सर बड़ा है, किसका अददी सर बड़ा है। अब यहाँ पर x 3 है, मान लो यहाँ पर भी अगर x की पावर 3 होता तो फिर हम क्या करते, फिर भी यही रकम बड़ी रहती। वजह यहाँ x क्यूब के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ अददी सर 3 है, यहाँ अददी सर 27 है, तो 27 बड़ा है, इसलिए फिर भी इसी को हम बड़ी रकम मानेंगे। ठीक है, अब चलें इसको देखते हैं। अब बड़ी रकम को हम अंदर रखेंगे इस तरह करके, 27 x की 3 जमा 9 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, और ये यहीं तक हो जहां तक आपकी रकम जा रही है, और बाहर लिख दो आप 3x माइनस 2। अब तरीकाकार क्या होगा, तरीका ये है, हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम इस रकम से ज़रब दें, खासकर पहले से ज़रब दें, पहले रकम से ज़रब दें तो ये वाला नंबर बन जाए, वो नंबर हमें चाहिए। अब वो कैसे मालूम करना है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल सा हाल ये है कि आप यहां से पहली रकम उठाओ, ये उठा ली पहली रकम, यहां से पहली रकम उठाओ, इसको बटे में लिख दो। ठीक है, कैंसिलेशन कर दो। ये x की 3 है, यहाँ एक x की 1 है, तो यहाँ कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी, 1 कैंसिल हो जाएगी। 3 एक बार 3 है, 3 9 बार 27। तो हमारे पास इस सारे का आंसर क्या आता है, 9x की 2, 9x की 2। तो इसको हम ज़रब किससे देंगे, 9x की 2 से। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे 9x स्क्वायर और इसी से इसको हम ज़रब दे देंगे, और ज़रब देने के बाद यहाँ लिख देंगे। अब 9 3 बार 27, x स्क्वायर और ये x क्यूब, 9x स्क्वायर को 2 माइनस 2 से ज़रब, तो माइनस ये वाली आ जाएगी, 9 2 बार 18 और ये x स्क्वायर। याद रखना, जो पावर्स सेम होगी वो रकमें ऊपर नीचे आएंगी आपस में। अब इसके बाद इनकी अलामतें चेंज कर देंगे, ये जिसके साथ अलामत ना हो वो होती है जमा की अलामत। ठीक है, तो ये माइनस कर दी हमने, जमा वाली थी माइनस कर दी, और इस माइनस को हमने जमा कर दिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, देखो एक जैसी हैं दोनों। अब ये भी जमा 18 और जमा 9 कितने हो गए, 27 और साथ में x स्क्वायर। ठीक है, अब इनको आप नीचे ले आओ, माइनस 3x को। अब देखो ये किस पे जाएगा, आप इसको आप रिमूव कर दो यहां से। अब हमने बनाना है 27x स्क्वायर और ये है 3x। अगर तो ऐसे ही आपको समझ आ रही है तो ये जाएगा 9x पे। अगर ना पता चले किस नंबर पे जा रहा है तो बड़ा आसान सा हल है, वही पहले वाला, कि यहाँ से पहली रकम उठा लो आप 27x स्क्वायर और इधर से पहली रकम के साथ तकसीम कर दो 3x के साथ, तो ये एक x रह जाएगा। ठीक है, 3 एक बार 3, 3 9 बार 27, तो 9x के साथ जाएगा। तो अब आप यहाँ लिखोगे जमा 9x और इसी को 9x से ज़रब दे के हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9x के साथ जब 3x को ज़रब दोगे तो 9 3 बार 27, x और x स्क्वायर, और माइनस जमा माइनस 2 9 बार 18 और साथ में भी ये वाला x आ गया। अगेन आप इनके साइन चेंज करोगे, ये जमा का था माइनस हो गया, माइनस है जमा हो गया, और ये कैंसिल हो गया। अब जमा 18 है और माइनस 3 है, तो कितने रह जाएंगे, 15x, और ये माइनस 10 आप नीचे ले आओ। ठीक है, अब देखो कितने पे जाएगा, x तो x के बराबर आ रहा है, तो 3 को किससे ज़रब दें कि 15 बनेगा, या फिर वही तरीका कर लो आप, तो सिंपल 5 पे जाएगा, तो 5 पे ले जाते हैं इसको। ठीक है, अब जब 5 से इसको ज़रब देंगे तो 5 3 बार 15, x का x आ गया, माइनस 5 2 बार 10, साइन चेंज कर देंगे इनके, तो देखो ये कैंसिल हो गया और रिमाइंडर यानी बाकी हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इस तरह हमने इसका आधे आज़म मालूम कर लिया। तो हमारा आधे आज़म असल में क्या होगा, ये चीज। अब यहाँ लिख दो HCF, जो तकसीम करने वाला होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है। तो आपका आधे आज़म आ जाएगा 3x माइनस 2, तो यही होगा हमारा आंसर। अब हमारा दूसरा जुज है
एक्स क्यूब माइनस 9x² जमा 23x माइनस 15 और x² माइनस 4x जमा 3, ये दो उसने अलग से रकमें दे दी हैं और इनका आदे आजम बजरिया तकसीम मालूम करना है। अब यहाँ पर देख लो आपके इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब ये रकम बड़ी होगी। तो बड़ी रकम को हम अंदर रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 9x² जमा 23x माइनस 15 और छोटी रकम से तकसीम कर देंगे, x² माइनस 4x जमा 3। ठीक है, तो इससे हम तकसीम करेंगे तो देखो किस पे जाएगा, पहले यहाँ पर अद्देसर 1 है, यहाँ पर भी अद्देसर 1 है, तो ये तो हमारा रौला खत्म हो गया। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की 3 है, तो एक x से ज़रब देंगे फिर भी ना पता चले आपको, तो ये वाली रकम को आप ऊपर रखो पहले वाली रकम को, और दूसरी रकम को आप नीचे रख के इनको कैंसिल आउट कर लो। तो देखो एक रह जाएगा सिंपल, तो x से ज़रब देंगे, x से इस सारे को ज़रब देके यहाँ लिख देंगे, तो x को इससे ज़रब दी तो x की 3 माइनस 4 x और x² जमा 3x। अब इनकी अलामतें चेंज कर देंगे और ये पहला कैंसिल हो जाएगा, और ये -9 जमा 4 -5, 9 में से 4 निकाले 5, बड़े नंबर वाला साइन, और x² 23 में से 3 निकाले 20, x माइनस 15। ठीक हो गया। अब हमें किससे ज़रब देनी है, तो x² हो गया, तो साथ में क्या चाहिए -5, ना समझ लगे तो वैसे करके देख लो आप। तो अब यहाँ पर -5 से ज़रब देंगे, इस सारे को -5 से ज़रब देंगे, यहाँ लिखते जाएंगे, -5 से इसको ज़रब दी -5x², माइनस माइनस जमा 5 4 बार 20x, और माइनस जमा माइनस 5 3 बार 15। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे। अब देखो नीचे वाले साइंस का एतबार होगा अब, हाँ जी, जमा 5x² माइनस 5x² कैंसिल, 20x कैंसिल कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए तो उस वक्त ये तकसीम करने वाला जो भी अलजबरी जुमला होगा यही होगा आपका HCF। तो हमारा आंसर होगा x² माइनस 4x जमा 3, यही हमारा आदे आज़म है। अब हम करेंगे इसका तीसरा जुज। अब 2 रकमें उसने दे दी हैं और कहता है इनका आदे आज़म बजरिया तकसीम मालूम करो। चेक करो, यहाँ पर पहले अलजबरी जुमले में x की हाईएस्ट पावर 3 है, दूसरे अलजबरी जुमले में x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो अब फैसला करेगा अददी सर। यहाँ x³ का अददी-सर 6 है, यहाँ x³ का अददी-सर 2 है, तो मतलब ये रकम हम बड़ी कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक और चीज नजर आ रही है कि देखो 2 2 2 2, तो क्यों ना हम 2 को यहीं पे कॉमन लेके छोड़ दें ताकि आगे हमें आसानी रहेगी। 2 को आप कॉमन ले लो, पीछे बच गया आपका x³ जमा x² जमा x जमा 2 कॉमन गया तो 1 रह गया, 2 1 बार 2। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी देखो कुछ नजर आ रहा है कॉमन आपको, 6 6 2 बार 12, 6 6 2 बार 12, तो 6 को कॉमन ले लेते हैं हम। 6 को कॉमन लिया तो यहाँ रह गया x³ जमा, हाँ जी, 2x² जमा x कॉमन, और सॉरी 6 कॉमन आया, x रह गया जमा 12। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अगर किसी ने डायरेक्ट करना है कि आप इसको अंदर रखोगे और इससे तकसीम करोगे तो वो भी ठीक है। चलें जी, अब हम इस तरह करते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको अभी हम छोड़ देते हैं और ये अलजबरी जुमलों को ले लेंगे। अभी याद रखो आपके यहाँ से देखो 2 कॉमन है और यहाँ से 6 कॉमन है, 2 का तो 2 आ गया, 2 ज़रब 1 कर लो। चलो अब 6 को आप कर लो 2 ज़रब 3। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम HCF देखें क्या आएगा इन दोनों का, तो इन दोनों का HCF हमारे पास 2 आएगा। तो याद रखना अभी हम जो आंसर निकालेंगे उसके साथ हम इस 2 को अटैच करेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये आदे आज़म का हिस्सा है। अब आप यहाँ पर देखो कि अब ये बड़ी रकम थी हमारी x³ जमा 2x² जमा x जमा 2, और ये हमने छोटा कंसीडर किया था, इसको आप इधर रख लो। अब कितने पे जाएगा, 1 पे, 1 के साथ इसको ज़रब करोगे तो सारी ऐसी आ जाएंगी, x की 3 जमा x² जमा x जमा 1। अलामतें चेंज करेंगे इनकी,
और माइनस करने से ये गया, दो में से एक्स एक निकाला तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी कैंसल, और दो में से एक निकाला एक आ गया। तो यहाँ पर अब रह गया एक्स स्क्वायर जमा एक, जबकि यहाँ पर है एक्स की 3 और यहाँ पर है एक्स की 2। ये रकम बड़ी हो गई है, ये छोटी है। तो क्या करेंगे, अब बड़ी रकम को हम अंदर रखेंगे, यहाँ कर लेते हैं। बड़ी रकम को हम रखते हैं अंदर, एक्स की 3 जमा एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1, और इससे हम तकसीम करेंगे एक्स स्क्वायर जमा 1 से। ठीक है, अब जब इससे तकसीम करेंगे तो एक्स पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बनाना है, यहाँ पर 2 पहले मौजूद है, तो एक एक्स से ज़रब देंगे तो ये बनेगा एक्स की 3 जमा 1 को एक्स से ज़रब दोगे तो एक्स, तो वो एक्स के नीचे ही लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे। माइनस माइनस कैंसल कैंसल, तो सिंपल पीछे क्या बचा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जमा 1। ठीक हो गया। अब ये भी एक्स स्क्वायर जमा 1, ये भी, तो 1 पे ले जाओ इसको, तो क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर जमा 1, 1 से ज़रब दोगे तो यही चीज आएगी, माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। आपका HCF होगा एक्स स्क्वायर जमा 1, HCF आपका होगा एक्स स्क्वायर जमा 1। लेकिन यहां पर भी क्या था हमारे पास 2, तो ये 2 आप साथ में अटैच कर दो, तो यही होगा हमारा आधे आज़म। अगर कोई ये कॉमन ना लेना चाहे, डायरेक्ट करना चाहे, तो वो भी कर सकता है, आंसर फिर भी यही आएगा। तो कॉमन लेने से थोड़ा सा हमें आसानी हो गई है, वो 2 हमने साथ में अटैच कर दिया। चौथा जुज हमारे पास है जिसकी हमने बजरिया तकसीम आधे आज़म मालूम करना है, जिसका उसका देखो 2x की 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x, और दूसरा x क्यूब माइनस 4x, और तीसरी रकम है 3x की 2 माइनस 6x। अब अगर आप इसको ऐसे ही करोगे तो नहीं होने वाला, नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको अब जमा करना होगी, किताब वाले ने में भी मिस प्रिंटिंग हो गई हो, उससे जमा की जगह माइनस लिखा गया हो, तो अगर यहाँ हम जमा कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा सही होगा, और जो बुक के आखिर पे आंसर दिया हुआ है वही आंसर आएगा यहाँ जमा करने से, माइनस करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखना है, आप अपनी किताब पे ठीक कर लें, आपको क्वेश्चन नजर भी आ रहा होगा तो इसको आप ठीक कर लो, ये जमा आ जाएगा। अब इसको हमने हल करना है बजरिया तकसीम, 3 रकमें हमारे पास हैं, तो असूल हमारा वही रहेगा कि बड़ी रकम हम अंदर रखेंगे, छोटी रकम से हम तकसीम करेंगे। और एक बात और याद रखना कि बजरिया तकसीम जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो किसी भी अलजबरी जुमले में से कुछ कॉमन आता होगा, नंबर कांस्टेंट, तो हम कॉमन लेके छोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी नंबर से ज़रब देनी पड़े तो हम अलजबरी जुमले को नंबर से ज़रब दे सकते हैं, इससे आधे आज़म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई नंबर सभी अलजबरी जुमलों में कॉमन आता हो तो लाजमी तौर पर वो HCF यानी आधे आज़म का हिस्सा होगा, आंसर लिखते वक्त हम उस नंबर को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। अब यहाँ पर देखो 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लो, यहाँ से 2 को हमने ले लिया कॉमन, तो पीछे क्या रह गया, x की 3 जमा 4 है, 2x की 2 रह जाएगा, माइनस 8x रह जाएगा। ठीक है, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां से 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। x भी कॉमन आ रहा है, बात ये भी ठीक है कि यहाँ से x भी कॉमन है, इनमें से भी x कॉमन है, इनमें से भी x कॉमन है, तो कर तो ऐसे भी सकते हैं हम कि x तीनों में कॉमन है, तो फिर वो वाला x, चूंकि x तीनों में कॉमन है तो वो हमारा आधे आज़म का हिस्सा होगा, क्योंकि आधे आज़म की डेफिनेशन ही यही है कि वो हमने वो कॉमन लेने होते हैं जो सभी में कॉमन हो, वो हम कॉमन लेंगे, 2 वाले कॉमन को कॉमन नहीं लेंगे हम। तो x जबकि तीनों का हिस्सा है तो x हमारा आधे आज़म का हिस्सा होगा। अगर कोई यहाँ ऐसे करे कि इधर से भी x कॉमन निकाल लिया, इधर से भी x कॉमन निकाल लिया और इधर से भी x को कॉमन निकाल लिया, तो वो एट द एंड आंसर में ये तीनों वाला x लिखेगा, क्योंकि तीनों में से कॉमन है। अब 2 ये नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है, 3 इधर से कॉमन है तो 3 बाकियों में नहीं है, तो इनको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, अब ये रकमें हमारे पास, अब हमारे पास ये 3 रकमें हो गई हैं, और यहाँ पर देखो कि ये बड़ी है, एक्स क्यूब के बराबर था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 अददी सारे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं है, और ये दरमियान वाली और ये सबसे छोटी रकम है। तो देखो अब हम ऐसा करते हैं कि आप जिसको मर्जी, अब देखो ये बड़ी है, इसको आप अंदर रख के चाहे तो इससे तकसीम कर लो, चाहे आप इससे तकसीम कर लो,
आंसर एक ही आने वाला है। तो ऐसा करते हैं, अब हम इसको अंदर रख लेते हैं, ये बड़ी है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये रकम बड़ी है, x की 3 माइनस 4x, और इसको तकसीम करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ। तो देखो कितने पे गया, यहाँ पर क्या है x की 3 और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो कैंसिल कर दो, ये सिंपल x रह गया, x से ज़रब देंगे तो ये क्या आ गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, अलामतें चेंज करेंगे इनकी तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इनको आपस में जमा माइनस नहीं करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये सिंपल एक्स है, तो पहले आप बड़ी रकम लिख लो 2x स्क्वायर, अब इसके बाद आप ये माइनस 4x लिख लो। अब देखो कितने पे जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो 2 एक बार 2, मतलब यहाँ जाएगा जमा 2 पे, तो 2 से इसको ज़रब दो, यहाँ लिख दो, तो 2 से ज़रब देंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 2 2 बार 4x, अलामतें चेंज कर देंगे इनकी, देखो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास रिमाइंडर यानी बाकी क्या आ गया 0, तो ये तो 0 आ गया। अब इन दोनों का आधे आज़म तो हो गया। ये आधे आज़म क्या होता है, जो दिए गए अलजबरी जुमलों को पूरा पूरा तकसीम करता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है। तो इन दोनों को अब चूंकि ये हमारा इसने तकसीम कर दिया इसे, और ये जाहिर बात है इस खुद को भी तकसीम करता होगा, तो ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर ये वाला आंसर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको भी तकसीम कर दे तो ये तीनों का आधे आज़म बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आप इसको ले लो, x की 3 जमा 2x स्क्वायर माइनस 8x, और ये वाला ले लो x स्क्वायर माइनस 2x। हाँ जी, कितने पे जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो एक x और लगाना पड़ेगा, इस x के साथ इसको ज़रब दे दो, तो x की 3 आ जाएगा माइनस 2x और x स्क्वायर आ जाएगा, अलामतें चेंज कर देंगे। ठीक है, ये कैंसल, 2 और 2 कितने हो गए जी, 4x स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस 8x। अब देखो x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, इसके साथ क्या चाहिए हमें 4, तो क्या करेंगे इसको 4 से ज़रब दे देंगे, जब 4 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और 4 2 बार 8 माइनस 8x, अलामतें चेंज कर देंगे, कैंसल, ये भी कैंसल, 0 आ गया जी आपका बाकी हिस्सा। तो ये वाला वो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x जिसने इन तीनों को तकसीम कर दिया है। जाहिर बात ये खुद को भी तकसीम करता होगा, ये तो हो गया ऑटोमेटिकली, इसको भी इसने तकसीम कर दिया और इसको भी तकसीम कर दिया, तो हमारा HCF क्या होगा, HCF होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, x कॉमन निकाल लो, x माइनस 2, तो यही होगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 4 को अब देखो, कहता है जी 2 कसीर रकमी जुमलों का आधे आज़म y माइनस 7 और जू अजाफ कल y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर जमा 11y जमा 70 है। अगर एक कसीर रकमी जुमला y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 हो तो दूसरा कसीर रकमी जुमला मालूम करें। तो इसके लिए एक फार्मूला है, सिंपल सा है, वो आप याद रखना, इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मान लो कि आप p ऑफ x, p फॉर पॉलिनोमियल, इसी तरह q भी एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x ज़रब q ऑफ x, कहता है दो अलजबरी जुमलों का हासिल ज़रब ये बराबर होता है ज़ू अज़ाफ कल यानी LCM ज़रब आधे आज़म यानी HCF। तो ये एक फार्मूला आपने याद रख लेना है। अब इन दोनों को इधर लिख लो, इनको इधर लिख लो, नो प्रॉब्लम, सेम है। P ऑफ x ज़रब Q ऑफ x बराबर है LCM ज़रब HCF यानी कि ज़ू अज़ाफ कल ज़रब आधे आज़म। अब ये कैसे बराबर होते हैं, तो इसको हम नंबरों में जल्दी से समझ लेते हैं ताकि फार्मूला फिर हमें बोले नहीं। मान लो कि हम दो नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 5 और एक ले लेते हैं हम कोई ले लें, चले 10 ले लें, ठीक है। अब देखो 5 की फैक्टराइजेशन क्या है, असल में यही होगी, और 10 की क्या है 5 ज़रब 2, ये होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो, तो आपको हो गए 5 है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसका LCM क्या है जो दोनों में हो, तो LCM असल में कैसे निकालते हैं कि पहले जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो लिख लेते हैं ज़रब, फिर जो कॉमन फैक्टर नहीं होते वो उनको ज़रब दे के यहाँ पर लिख दो, तो 5 2 बार 10 आ गया। तो इसका HCF कितना आया 5, इसका LCM कितना आया 10, LCM इसका कितना आया 10,
HCF इसका कितना आया 5, और दोनों हमारे पास क्या है, ए को आप P ऑफ एक्स मान लो और ए को आप Q ऑफ एक्स मान लो। तो P ऑफ एक्स हमारा क्या है 5 और Q ऑफ एक्स हमारा क्या है 10। तो इनको भी ज़रब दी 10 तो 50 बना, इन दोनों को भी ज़रब दी तो 50 बना। तो इसका मतलब है दो अलजबरी जुमलों के आधे आज़म और उज़वा ज़ाफ़िर को अगर ज़रब दी जाए तो उनका आने वाला जवाब दोनों अलजबरी जुमलों के हासिले ज़रब के बराबर होगा। तो अब हमें उसने दे दिया है एलसीएम दे दिया है, जो एचसीएफ भी दे दी है, और एक उसने हमें पी ऑफ एक्स दे दिया है। अब किसी को इसको पी ऑफ एक्स कह लो, इसको क्यू ऑफ एक्स कह लो, कोई मसला नहीं है। हमें अब पी ऑफ एक्स दिया है और क्यू ऑफ एक्स मालूम करना है, ये हमारा फार्मूला होगा और इसमें अब हम वैल्यूज रखेंगे। पी ऑफ एक्स की जगह पर इसकी वैल्यू रख दो सारी, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, जरब क्यू ऑफ एक्स हमने मालूम करना है, ऐसे ही रहेगा बराबर एलसीएम इनका जुआ ज़ाफ़िर वो दिया गया है y के 3 माइनस 10y स्क्वायर जमा 11y जमा 70, और साथ में क्या है आधे आज़म HCF वो हमारा है y माइनस 7। तो ये सारा अलजबरी जुमला ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, यानी क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा y की 3 माइनस 10y स्क्वायर जमा 11y जमा 70, और साथ में जी y माइनस 7, और इस सारे को हम तकसीम करेंगे y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 के साथ। ठीक है, तो इसको अब हमने करना है तकसीम। तो तकसीम करने के लिए ऊपर देखो दो अलजबरी जुमले हैं, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे हम। तो बड़ा ये है y क्यूब, यहाँ स्क्वायर है, तो बड़े वाले को इससे तकसीम कर देंगे। तकसीम आप ऐसे ही करोगे जैसे हम पहले करते हैं कि y की 3 माइनस 10y स्क्वायर जमा 11y जमा 70, इसको तकसीम करेंगे y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 के साथ। तो देखो कितने पे गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो एक y और चाहिए, तो y के साथ इसको ज़रब दे देंगे। तो y की 3 माइनस 5y की 2 माइनस 14y। ठीक है, अब इनके हम साइन चेंज कर देंगे, जमा जमा और ये हो जाएगी माइनस। अब ये कैंसिल हो गए आपस में, जमा 5y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस का 5, बड़े नंबर वाला साइन आता है। ठीक है, जमा 14 और जमा 11 कितने हो गए जी, 11 और 14 कितने होते हैं 25y, और ये जमा 70 आ गया। अब देखो y स्क्वायर है, तो साथ में माइनस 5 है यहाँ पर, तो माइनस 5 से इसको ज़रब दे देंगे, ज़रब देंगे इसको माइनस 5 के साथ और यहाँ लिख देंगे। तो माइनस 5 y स्क्वायर माइनस माइनस जमा 5 5 बार 25y, और माइनस माइनस जमा 14 5 बार कितना होता है जी 70। ठीक है, अब इनके साइन चेंज करेंगे, जमा माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, देख लो। तो पीछे क्या बचा आपका आंसर 0। तो क्या आंसर आया आपका तकसीम करने के साथ, वो क्यू ऑफ एक्स अब आपका आ जाएगा। जब इस सारे को तकसीम किया तो y माइनस 5 आया, तो क्यू ऑफ एक्स यानी आपका बराबर आ गया अब y माइनस 5, ये लिखोगे आप जो भी हासिल आया होगा, और साथ में ये लिख दोगे y माइनस 7। इस सारे को हमने हल किया है। ठीक है, इस सारे की जगह हमने y माइनस 5 लगाया है, तो क्यू ऑफ एक्स आपका आ जाएगा, इनको ज़रब दे दो अब, y स्क्वायर y को y से, y को 7 से माइनस 7y, माइनस 5 को माइनस 5y, माइनस माइनस जमा 7 5 बार 35। तो क्यू ऑफ एक्स आपका आ गया जी y स्क्वायर 7 5 12 माइनस 12y जमा 35। तो यही होगा हमारा दूसरा अलजबरी जुमला, यही है हमारा आंसर। सवाल नंबर 5 देखते हैं, कहता है दो कसी रकमी जुमलों पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का जुआ ज़ाफ़िर और आधे आज़म बिल तरतीब 36x क्यूब इंटू एक्स जमा ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए है। अगर पी ऑफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्यू ऑफ एक्स मालूम करें। तो अगेन इसके लिए भी हम फार्मूला लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स ज़रब क्यू ऑफ एक्स बराबर होता है HCF यानी आधे आज़म ज़रब LCM यानी जुआ ज़ाफ़िर। तो ये हमारा फार्मूला होगा, इसमें जस्ट हम वैल्यूज रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये हमारा जुआ ज़ाफ़िर LCM उसने दिया है, आधे आज़म दे दिया है, और एक उसने अलजबरी जुमला दे दिया है। दूसरा कहता है क्यू ऑफ एक्स आप मालूम करो, तो जस्ट यहाँ पर वैल्यूज लगा देंगे। अब पी ऑफ एक्स हमारे पास है
ये वाला देखो, ये आ जाएगा 4x² इंटू x² माइनस a², और q ऑफ x ऐसे ही रहने देंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, x² इंटू x माइनस a, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये रहा, ये है 36x³ x जमा a, x की 3 माइनस a की 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये अलजेब्रिक जुमला मल्टीप्लाई हो रहा है q ऑफ x के साथ, इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो q ऑफ x हमारे पास होगा x² x माइनस a 36x³ x जमा a x³ माइनस a³, और इस सारे का बटा हम लगा देंगे 4x² इंटू x² माइनस a²। तो देखो x² से x² कैंसिल, 4 एक बार 4, 9 4 बार 36। अब अगली चीज देखो, x माइनस a x जमा a ये किसके बराबर होगा, आपको अगर याद हो फार्मूला हमारे पास था, यहां लिख लेते हैं a जमा b और a माइनस b, ये हमारे पास होता था a² माइनस b² के। ठीक है, a² माइनस b² के। तो q ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, यहां देखो x माइनस a, और ये रहेगा जी 9x³ x जमा a x³ माइनस a³, और इसका बटा आ जाएगा x² माइनस a²। क्या इसको लिखा जा सकता है x माइनस a और x जमा a। फार्मूला क्या यूज हुआ है यहाँ पर यूज हुआ है a² माइनस b², ये बराबर होता है a माइनस b इंटू a जमा b। तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। अब देखो x माइनस a से x माइनस a, x जमा a से x जमा a, तो बाकी जो रह गया वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा q ऑफ x आ जाएगा फाइनली 9x³ और x³ माइनस a³। तो यही होगा हमारा आंसर। मशक 4.3 का सवाल नंबर 6 हमारे पास है, दो कसीर रकमी जुमलों का आदे आज़म और ज़ू अज़ाफ़ बिल तरतीब x जमा a और 12x² इंटू x जमा a x² माइनस a² हो तो दोनों जुमलों की हासिल ज़रब मालूम करें। अब उसने हमें सिर्फ आदे आज़म और ज़ू अज़ाफ़ HCF और LCM ये दो ही दिए हैं, और कहते हैं आप इन दोनों का हासिल ज़रब मालूम करो। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला है P ऑफ x ज़रब Q ऑफ x बराबर है HCF ज़रब LCM। ठीक है, आदे आज़म ज़रब ज़ू अज़ाफ़। तो ना तो P ऑफ x है ना Q ऑफ x है, बल्कि उसने बोला है कि इन दोनों का हासिल ज़रब मालूम करें, यानी दोनों को ज़रब देने से क्या आंसर आता है वो मालूम करना है। तो दोनों को ज़रब देने से वही आंसर आएगा जो HCF और LCM को ज़रब देने से आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये इसको नहीं छेड़ना हमने, और यहाँ पर HCF और LCM को दोनों को ज़रब दे देंगे। HCF है मेरे पास x जमा a और LCM है मेरे पास 12x² इंटू x जमा a और x² माइनस a²। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस। अब यहाँ पर देखो 12x² तो आप ऐसे लिख दो, ये x जमा a, ये x जमा a, ये हो गया जी x जमा a का स्क्वायर, x² माइनस a²। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है x जमा a और x माइनस a² माइनस b² वाला फार्मूला अगर आपको याद हो, ये बराबर होता है a जमा b और a माइनस b। माइनस वाला पहले लिख लो या जमा वाला बाद में लिख लो, इशू नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया 12x²। अब ये भी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ ना वो 1 होती है। x जमा a मतलब बेस दोनों को सेम है, तो पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी। यहाँ हम लिखेंगे x जमा a की पावर 2 और 1 कितने हो गए जी 3, और ये हमारा x माइनस a। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर।